स्टूडेंट्स, आज हम 23 जून के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है अपने देश की इंडिया से और जो वर्ल्ड के भी हैं, तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो क्लास तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कहाँ और कैसे मनाया गया है, तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है दोस्तों 21 जून 2026 को मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के रेड रोड से मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ओके, और थीम थी इसका योगा फॉर हेल्दी एंड एंजिंग, स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए योग। ओके, स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए योग इसकी थीम थी। नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, तो कोलकाता के रेड रोड से इसका कार्यक्रम किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नीट यूजी 2026 की री एग्ज़ाम की क्या स्थिति है दोस्तों, तो 21 जून 2026 को नीट यूजी 2026 का री एग्ज़ाम कराया गया। करीब 22.79 लाख छात्र छात्राओं ने 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों पर परीक्षा दी। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर टेस्ट कराया गया और सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी जैमर्स और एयरफोर्स की मदद ली गई। एनटीए ने पेपर लीक की अफवाहों को फर्जी बताया है। देख ली, पेपर लीक को फर्जी बता रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम दोस्तों। ठीक है, भारत को FATF की वाइस प्रेसिडेंसी कब और किसे मिली, तो उत्तर इसका भारत पहली बार FATF यानी इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वाइस प्रेसिडेंसी संभालेगा और विवेक अग्रवाल जो हैं, तो इनको यह पद मिला है। जुलाई 2026 से जून 2027 तक भारत यह जिम्मेदारी संभालेगा। ठीक है, और इससे टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर भारत की भूमिका मजबूत होगी। ठीक है, इससे FATF से। ओके, फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिक्स NSA मीटिंग की क्या खासियत रही है, तो उत्तर है इसका 22-23 जून 2026 को भारत ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटीज एडवाइजर्स की मीटिंग होस्ट कर रहा है। अजीत और डोभाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, थीम है इसके जो है तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज, गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी। US ईरान टॉक्स और तनाव की क्या अपडेट है, तो US और ईरान के बीच बातचीत जारी है। तेल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी थी, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अभी खोल दिया है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूक्रेन रसिया युद्ध में नया विकास क्या हुआ है, तो यूक्रेन ने क्रीमिया और रशिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ड्रोन हमले किए। युद्ध जारी है अभी यूक्रेन ने, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, FATF वाइस प्रेसिडेंसी से भारत को क्या लाभ होगा, तो वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग रोकने में मजबूत आवाज और नेतृत्व। ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जो हुई थी इसकी दोस्तों, FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तो स्थापना हुई थी 1989 में, 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, PM स्वनिधि योजना जो है तो कितने वर्ष पूरे कर चुकी है अभी 2026 में जून में, तो 6 वर्ष यह पूरा कर चुकी है PM स्वनिधि योजना। इसका जो काम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए महत्वपूर्ण योजना लाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो तमिलनाडु है। ठीक है, 20 रामसर साइट्स है यहाँ पर, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, BSE ने भारत का पहला कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया है, तो BSE सात्विक 100। ठीक है, नैतिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए BSE सात्विक 100 नैतिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या BSE। ठीक है,
इंडेक्स लॉन्च किया जो। और दूसरा है हमारा जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL को क्या स्टेटस मिला है दोस्तों, तो 28वां नवरत्न, ठीक है। CPSE को मिनी रत्न से अपग्रेड है, ये 28वां नवरत्न मिला है इसको। देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा, तो नीट UG 2026 री एग्जाम कब हुआ, तो जून 2026 में पेपर लीक के बाद NTA ने सुरक्षा बढ़ाई है, 21 जून को हुआ था, ठीक है। NTA ने सुरक्षा बढ़ाई है। और दूसरा देख लेते हैं हम जो, तो गुजरात के आमल सॉड चीकू को क्या मिला है, तो GI टैग मिला है दोस्तों। यह कृषि उत्पाद की पहचान है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि लद्दाख पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना। हाँ, चंडीगढ़ के बाद दूसरा है, ठीक है। शिक्षा अभियान सफल रहा इसमें। और दूसरा जो हमारा है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और दूध उत्पादन जागरूकता से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत फ्रांस के बीच कितने प्रमुख समझौते हुए हैं, तो 13 प्रमुख समझौते हुए हैं, सिक्योरिटी और अन्य क्षेत्रों को भी लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है दोस्तों, तो भारत DRDO ने, ओके। इसका जो है तो रक्षा क्षमता को बढ़ावा देना है, ठीक है। DRDO का रक्षा क्षमता को बढ़ावा देना है, ठीक है, बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट है हमारा, सात्विक और चिराग ने किस टूर्नामेंट में जीत हासिल की, बताइए। सात्विक और चिराग ने किस टूर्नामेंट में जीत हासिल की, तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में, ठीक है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है, सात्विक और चिराग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं कि IPL 2026 का विजेता कौन है दोस्तों, तो RCB है, ठीक है, गुजरात टाइटंस को हराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेघालय 39वें नेशनल गेम्स की मेजबानी कब करेगा, 39वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मेघालय कब करेगा, तो 2027 में करेगा, यानी नेक्स्ट ईयर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, CBSE के नए चेयरमैन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जून 2026 में, तो यह है प्रशांत सीताराम लोखंडे जी को नियुक्त किया गया है। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें राहुल सिंह के स्थान पर CBSE चेयरमैन बनाया है, ठीक है, चेयरपर्सन बनाया है, किसके बदले, राहुल सिंह के स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कब हुई, ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2-3 जून 2026 को हुई, भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के तहत, ठीक है। और वर्चुअल मीटिंग हुई, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समन्वय बढ़ाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब लेक्चरर भर्ती 2026 में कितनी रिक्तियां घोषित की गई हैं, तो कितनी रिक्तियां घोषित की गई हैं, तो 1013, ठीक है, जिसमें 829 फ्रेश प्लस 184 बैकलॉग, ठीक है। और 12 विषयों में नोटिफिकेशन 23 जून को जारी होने वाला है, यानी आज जारी होने वाला है, या हो गया होगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, पंजाब लेक्चरर का, ठीक है। नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 का थीम क्या था, योगा फॉर हेल्दी एंजाइंग, ठीक है। और 21 जून को मनाया गया, PM मोदी ने कोलकाता में बड़ा आयोजन किया था, ठीक है ना, योगा के उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसरो या सोलर प्लेयर संबंधी हालिया घटना क्या रही है, तो देख लेते हैं कि जून 2026 में सूर्य से बड़े सोलर प्लेयर्स आदित्य L1 ने मॉनिटर किया, क्या किया, सोलर एक्टिविटी बढ़ी और अरोरा और संभावित प्रभाव देखे गए, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन हैं,
बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जो अभी बीजेपी से हैं, लेकिन थे कौन? जनता ने किन्हें चुना था? नीतीश कुमार को। जनता, जो बिहार की जनता है हमारी, तो नीतीश कुमार को चुनी थी, लेकिन अभी सम्राट चौधरी हैं। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट टाइम बीजेपी की सरकार बनी है, जबकि समर्थन से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार के बाद पहली बार बीजेपी से सीएम कौन है? सम्राट चौधरी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन में नया अपडेट क्या आया है दोस्तों? तो नया ऐप और वेरीफिएबल क्रेडेंटियल AVC फीचर। ठीक है, यूजर्स डेटा कंट्रोल कर सकते हैं और इंटरनेट के बिना भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, राम मंदिर डोनेशन कंट्रोवर्सी क्या है? तो इसमें दोस्तों, जो वहाँ के पंडित पुजारी हैं राम मंदिर के, तो उन्होंने करोड़ों का जो है, तो जो चंदा है वहाँ से चोरी कर लिया है। ठीक है, करोड़ों रुपए गायब होने के आरोप, SIT जांच चल रही है, और अयोध्या ट्रस्ट की डोनेशन अकाउंटिंग में अनियमितताओं का मामला है। ठीक है, पंडित ही हमारे जो हैं, तो वही डोनेशन का पैसा गायब कर दे रहे हैं। खैर, हमें क्या, चलो देखते हैं। नेक्स्ट है, नीट UG 2026 पेपर लीक अपडेट क्या है? री एग्जाम हुआ है दोस्तों 21 जून को, और NTA ने सिक्योरिटी बढ़ाई है, और PIB ने खारिज भी किया है कि यह लीक नहीं था, फेक न्यूज़ थी। ठीक है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में क्या वर्शिप समर्पित किए हैं दोस्तों? तो नए जहाज़ों प्लेटफॉर्म्स का समर्पण किया है, और रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, और नमो ऑक्सीजन पार्क क्या है दोस्तों? नमो ऑक्सीजन पार्क क्या है? दिल्ली में 18 नए पार्क, ठीक है, 185+ एकड़ में, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर शुरू हुआ है। ठीक है, हरे क्षेत्र बढ़ाने, एयर क्वालिटी सुधारने के लिए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत रहता है। साउथ कोस्ट रेलवे भारत का कितना जोन बना है? तो 18वां। ठीक है, 18 नंबर का, और रेल नेटवर्क विस्तार में। ठीक है, प्रोजेक्ट उदायक क्या है दोस्तों? सरकारी पहल है, सरकारी एक योजना है, जिसमें विकास कल्याण से संबंधित योजनाएं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तेलंगाना कॉर्पोरेशन डे कब मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है, जिसमें राज्य गठन भी 2 जून को होता है, तो उसी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ECI काउंसिल की नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या थी? चुनाव आयोग की मीटिंग और चुनाव सुधार चर्चा, जिसमें अभी चर्चा चल रही है, देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, कि चुनाव जो है, चुनाव कराते हैं इलेक्शन कमीशन, तो वो सिर्फ एक ही पार्टी को जिताने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वो सिर्फ बीजेपी को ही जिताने के लिए करवाते हैं ऐसा। ठीक है, और इसमें EVM में छेड़छाड़ी भी करते हैं वो लोग, ऐसा सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एकेडमी क्या है दोस्तों? AI इन मीडिया एकेडमी, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस, तो जो यह एकेडमी है दोस्तों, तो मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए नई AI ट्रेनिंग एकेडमी लाई है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वुमेन्स हॉकी नेशंस कप 2026 का विजेता कौन बना है दोस्तों? तो भारत है, न्यूजीलैंड को 2.0 से हराया है। ठीक है, 2-0 से हरा के भारत बना है वुमेन हॉकी नेशंस का कप 2026 का विजेता। 21 जून 2026 को फाइनल में जीत, प्रो लीग में वापसी, प्रो लीग में अब चला गया है भारत। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो 17वीं रैंक रही है, और
2 स्थान आगे चला गया है। ठीक है, WEF द्वारा जारी और स्वीडन पहले स्थान पर है। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में स्वीडन पहले स्थान पे है और भारत 70 नंबर पे आता है, बहुत पीछे यार। रिटर्न रेगुलेशन अप्रूवल क्या हुआ है, तो इसमें प्रवासी भारतीयों की वापसी और संबंधित नियमों को सरकारी मंजूरी मिली है, नीति को अंतिम रूप दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा केरल और पंजाब में कमिटेड एक्सपेंडिचर की स्थिति क्या है दोस्तों, तो दोनों राज्यों में कमिटेड एक्सपेंडिचर बहुत अधिक बजट पर दबाव है। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन और बजट नियोजन में चुनौती। नेक्स्ट हमारा गल्फ ऑफ ओमान इंसिडेंट में भारतीय नाविकों का क्या हुआ, तो समुद्री सुरक्षा घटना में भारतीय नागरिक प्रभावित, बचाव कार्य चला, क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मुद्दा उठ रहा है। ठीक है, अमेरिका ने हमारे 3 भारतीयों को मार दिया है, ध्यान रखना। भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता कब संभाली, तो 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने संभाली। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और थीम इसकी बिल्डिंग फॉर रिसिलायंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर जो क्वेश्चन, तो ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 कहाँ और कब होगी, तो 25 से 26 जून 2026 को ही होगी, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित है। नेक्स्ट है हमारा सेबी ने हाल ही में क्या प्रमुख सुधार किए हैं, तो कैपिटल मार्केट सुधारों को मंजूरी दी है, निवेशकों की सुरक्षा और बाजार दक्षता बढ़ाने के लिए। ठीक है, IITM और ARIES के बीच क्या MOU हुआ, MOU क्या हो। ठीक है, उत्तर इसका हिमालयन क्लाइमेट और ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन अध्ययन को मजबूत करने के लिए है ना, जैसे जलवायु यानी कि पानी और हवा को दूषित ना होने देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भारत ओमान CEPA सेपा कब लागू हुआ, 1 जून 2026 को, व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाला समझौता हुआ इसमें। ठीक है, भारत ओमान के PM स्वनिधि योजना कितने वर्ष पूरे कर चुकी है, तो 6 वर्ष पूरे कर चुकी है। स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री लोन और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं इसमें। ठीक है, फ्री लोन है ना। ओके, अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या महत्व है, तो रेगिस्तान से गंगा को बचाने का प्राकृतिक ढाल, मरुस्थलीकरण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत ने जून 2026 में रूस और UAE से कितना तेल आयात किया है, तो 2.66 मिलियन बैरल प्रति दिन, एक दिन में 2.66 मिलियन बैरल, नियर रिकॉर्ड है ना। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद बढ़ा आयात। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।